बिहार में बर्ड फ्लू का मामला बढ़ता जा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों से बर्ड फ्लू का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला बांका जिले से जुड़ा है, जहां धरैया में बर्ड फ्लू से एक साथ कई मुर्गों की मौत हो गई। बर्ड फ्लू मामले से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आप तक लेकर आए। इसके लिए पशुपालन विभाग की सेक्रेटरी एन विजयलक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजयलक्ष्मी ने बर्ड फ्लू से जुड़े सारे मामले, मसलन ये कैसे फैलता है, रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए मुर्गा या अंडा खाने से पहले उसे किस तरह से ट्रीट कर लेना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब एन विजयलक्ष्मी से जानते हैं। करीब 800 से भी सैंपल्स इकट्ठा किया गया विभिन्न पोल्ट्री फार्म से, और सैंपल्स लगातार हम लोग भेज रहे हैं। ये सब हम प्रिकॉशन के तौर पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई बर्ड का मृत्यु हुई है तब हम भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर भी हम लोग विभिन्न पोल्ट्री फार्म से सैंपल्स कलेक्ट करके भेज रहे हैं। इस मौसम में क्यों फैलता है बर्ड फ्लू? माइग्रेटरी बर्ड्स, जहाँ जहाँ माइग्रेशन से बर्ड्स आते हैं, खास करके विंटर्स में, जो और भी ज्यादा कोल्ड एरियाज है, फॉर एग्जांपल मंगोलिया है, साइबेरिया है, जो आर्कटिक के तरफ वाले जो कंट्रीज है, वहां से माइग्रेट करके थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में आते हैं। वो ज्यादा टेम्परेचर एरियाज उस समय हमारा कोल्ड एरिया होता है, अंदर टेम्परेचर डाउन ही रहता है हमारा, बट व्हेन कंपेयर टू दोस कंट्रीज टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो वो फिर माइग्रेट करके बर्ड्स आते हैं, तो वो बर्ड्स एक्चुअली कैरियर्स होते हैं। वो कैरी करता है, लेकिन उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, दे ओनली कैरी द वायरस। और उनके जो ड्रॉपिंग्स है या वो मर गए तो उनके मरा हुआ बॉडी से इस तरह का वायरस दूसरे बर्ड में जाता है। और लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट तब होता है, ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन तब आता है जब जो कलिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं या इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ हमेशा रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री वर्कर्स, तो वो पोल्ट्री में अगर फैला है तो पोल्ट्री वर्कर्स को आ सकता है। तो इसीलिए उनको थोड़ा इमीडिएटली टेस्ट, अगर फ्लू की लक्षण पाए जाते हैं उनके अंदर, इमीडिएटली टेस्ट करा करके वो टैमी फ्लू वगैरह ले सकते हैं। कहाँ कहाँ मिला बर्ड फ्लू का मामला? पॉजिटिव अभी केवल 4 जगहों पे मिला है। 2 जगह मुंगेर में, और एक संजय गांधी उद्यान पटना में, और एक कल पता चला बांका में। कैसे पकाने से नहीं होगा बर्ड फ्लू? इस तरह से पकाते हैं, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में पकाते हैं। 70 डिग्रीज के ऊपर पकाने से इसकी जो वायरस है वो नष्ट हो जाती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा सकते हैं, ऐसा कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया है कि अच्छे से पका के, अंडा रनी नहीं होना चाहिए, अंडा अच्छे से पका होना चाहिए, और चिकन भी अच्छे से पका होना चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रिकॉशन लेना है जहां पे फैला है, फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं, जो घटनास्थल। तो घटनास्थल से 1 किलोमीटर के अंदर और बाहर कोई भी मुर्गी या बतख या पक्षी का आवागमन, मुर्गी और बतख का आवागमन बंद रखना चाहिए। अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। उसको कहते हैं 1 किलोमीटर तक के एरिया को कहते हैं इन्फेक्टेड जोन। तो वहां पे ये एहतियाती बरतना है। इसके बाद 3 किलोमीटर तक सर्विलेंस जोन बोलते हैं, वहां सर्विलेंस होते रहना चाहिए। इसके बाद अप टू 10 किलोमीटर्स प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि अपने घर में अगर मुर्गी पाल रहे हो, बतख पाल रहे हो, या पोल्ट्री फार्मर्स, कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स हो वो 10 किलोमीटर रेडियस के एरिया में, उनको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए, और जांच करते रहना चाहिए, अपने पक्षियों को देखते रहना चाहिए कि कहीं बर्ड फ्लू के सिम्टम्स तो नहीं है। बर्ड फ्लू के क्या लक्षण हैं? ये और वो सिम्टम्स को पहचान लेना चाहिए। आंख लाल होना, सूजन होना, या सर में सूजन होना, या लेग्स में, उसके पैरों में कोई एकदम पिन पॉइंटेड हेमरेज जैसा दिखना, मतलब एकदम लाल दिखना। उसका एनस, बर्ड का जो एनस होता है, क्लोएका बोलते हैं, वो बहुत ही ब्लड रेड हो जाना, एकदम लाल हो जाना, ये सब उसका लक्षण है। और कम खाना, बर्ड्स कम खाना खाते हैं, अंडा कम देते हैं, या उसका देखते ही समझ में आता है थोड़ा बीमार जैसा लग रहा है। तो ये सारे लक्षण उनको फार्मर्स पहचाने, और जैसे उनको लगता है कि ऐसा कुछ लक्षण अलग तरीके से बर्ड्स उनका दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली नजदीकी
जो पशु चिकित्सक है उनका कोई विजिट करने वाले डॉक्टर है तो उनको बता दें, या नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर इसका खबर दे दें, ताकि इमीडिएटली हम लोग अपने डॉक्टर्स की टीम भेजते हैं और उसको जांच कराते हैं। अगर वो बर्ड फ्लू सही पाया जाता है तो इमीडिएटली वहाँ कलिंग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सबका हम लोग फॉलो करवाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।